हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो कि GDC होता है। इस एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकली थी अभी 1 महीने पहले, जिसके कि फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात पे परेशान हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो GDC एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके एनालिसिस के बाद एक डाटा तैयार किया है, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि ये एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। इसके लिए जो मैंने आंकड़े तैयार किए हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको GDC एग्ज़ाम के लिए जो भी नई अपडेट आए वो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने WCR की जो ऑफिशियल साइट है, उस ऑफिशियल साइट से जो आपका GDCE का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का एक पेज ओपन कर रखा है। इस पेज पर मैं आपको ये बताऊँगा कि जो आपका GDC एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर देखिए पहले जो वैकेंसी आई थी वो कुछ वैकेंसी कम आई थी। इसके लिए यूनियनबाजी हुई, जिसके बाद वैकेंसी इंक्रीज की गई। इंक्रीज करने के बाद जो आपका देखिए तीसरा नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन ये आया था 8/5/2019 को। इसके बाद आपके क्या हुए, 8/5/2019 के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट किया गया। यहाँ से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट किया गया। ऑनलाइन फॉर्म लगभग 1 मंथ तक फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एज्यूम कर लीजिए कि 8/5/19 से 1 महीने तक, तो मान लीजिए ये 5वां महीना है, तो 6वें महीने तक आपके 1 मंथ ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक डेट दी गई है, ई-कॉल लेटर फॉर GDC कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शेड्यूल्ड ऑन 29/2019। ठीक है, तो यहाँ पर 20 तारीख 9वां महीना 2019 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो कंडक्ट करवाया गया था। आपका देखिए 6 महीने जो छठा महीना था, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया गया। उसके जस्ट 3 महीने बाद 9वें महीने में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो GDC एग्ज़ाम है वो फॉर्म फिल होने की डेट से 3 महीने के बाद, आपका लगभग 3 महीने के बाद कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये आपका 19 की GDC का एक एनालिसिस है। इसी तरीके से जो 2021 में GDC हुई थी, उसके लिए मैं आपको बताऊं, उसमें भी इसी तरीके से कुछ आपकी डेट आई थी 3 महीने बाद, उसमें भी एग्ज़ाम करवा लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे, ये देखिए 2021 की जो GDC की वैकेंसी आई थी, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था वो 25/6/2021 को नोटिफिकेशन आया था। इसके तुरंत बाद 26/6/2021 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया गया था, और ये 25/7/2021 लगभग 1 महीने तक आपका फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया को चालू रखा गया था। और ये 7वें महीने के बाद अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो कब कंडक्ट करवाया गया था। तो इसके लिए मैंने फिर से देखिए GDC का नोटिफिकेशन खोल रखा है। यहाँ पर देखिए ये 7वें महीने तक आपके फॉर्म फिल करवाए गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है डाउनलोड ई-कॉल लेटर फॉर GDC नोटिफिकेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन 28/10/2021। देखिए 28/10/2021 को यहाँ पर भी आपका GDC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया। देखिए यहाँ पर 7वें महीने से लेकर ये आपका 10वां महीना आ गया। लगभग कितने महीने का बीच में आपको गैप मिला, 3 मंथ्स का आपको गैप लगभग मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका GDC एग्ज़ाम इस बार 2022 में होना है, उसमें भी आपको 3 महीने का ही गैप मिलने वाला है। तो आप हम बात कर लेते हैं GDC के एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो 22 का हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आया था वो 6/7/2022 को आया था। 8/7/2022 से इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी, और 28/7/2022 को इसको ख़त्म कर दिया गया।
मतलब ये 7वां महीना यहाँ पर है, 7वां महीना खत्म होने वाला है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कुछ इसी तरीके से 2021 में भी हुआ था। 7वें महीने में देखिए फॉर्म भरना खत्म किया गया था। यहाँ पर देखिए 25/7/2021 तक फॉर्म भरे गए थे और 2022 में भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। 28/7/2022 तक फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो 10वें महीने अक्टूबर में कंडक्ट करवा लिया गया था, 28 अक्टूबर को, अक्टूबर के लास्ट में। तो सेम देखिए 3 दिन का अंतर यहाँ पर भी है 2022 में। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका जीडीसी का एग्जाम 2022 का है वो आपका अक्टूबर 10वें महीने में, ठीक है, जो आपका 10वां मंथ होगा उसके लास्ट में, लास्ट वीक, या आपका नवंबर 11वें मंथ के फर्स्ट वीक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक इस तैयारी को, अपनी तैयारी जीडीसी की तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप सीरियस होकर इसकी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सितंबर चल रहा है। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही टाइम बचा है। आपको इस 2 महीने में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि देखिए वैकेंसी कम है, 120 के आसपास वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जिसमें ग्रेजुएशन की भी 50 के आसपास है और जो अंडर ग्रेजुएशन की है वो भी 50-60 के आसपास कुछ वैकेंसी है। तो इसके लिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है और किस तरीके से अभी से अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपको टाइपिंग के लिए कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितनी टफ है रेलवे की टाइपिंग। क्योंकि मैंने अभी आरआरबी जो एनटीपीसी है उसमें भी टाइपिंग दी है और मेरी टाइपिंग आई नहीं है, क्योंकि मैं साइको एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मेरी टाइपिंग नहीं आई है। तो आप अभी से तैयारी इस चीज़ में मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर बात करूँगा। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो आप इसके लिए श्योर हो जाएं अभी से और पढ़ाई अच्छे से शुरुआत कर दें। ओके, थैंक यू।